ये जो एक्सीडेंट है वो कल ही हुआ है। मैं अपने होम टाउन से वापस आ रहा था और मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे दिमाग में थोड़ा डाउट था कि यार मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फॉग की कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि फॉग इतना ज़्यादा ख़राब होगा जैसे आपको रोड पे दिख रहा है वो कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए हम वीडियो के लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। जिनका एक्सीडेंट हुआ था बलिनो वाले ओनर का, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो टीले पड़े हैं साइड पे, शायद ये रोड का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से जो भी ठेकेदार है उसने टीले बना के छोड़ रखे हैं। बालू के टीले हैं यहाँ पे, कंकड़ के टीले हैं, तो विजिबिलिटी खत्म थी, बिल्कुल नहीं थी। इसकी वजह से वो टीले पे चढ़ गया तो गाड़ी हवा में 2-3 बार पलटी है, उसके बाद जमीन पे लगी है। धक्का मारना है क्या? पीछे उधर बोल रहे है? हैं। उधर कैसे लेके जाओगे? पीछे जाएगी कैसे? जाओगे कैसे लेके? क्योंकि आगे इसका वो बम्पर पूरा निकला हुआ है टायर का। नहीं, रेडिएटर भी नीचे गया हुआ ना, मेन चक्कर वो है। और उस पे आप चला के ऊपर तो इसका लेफ्ट साइड का एक्सल पूरी तरह टूट गया था और जो रेडिएटर है वो भी ज़मीन पे आ गया था। गाड़ी चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तो जितने भी ओनर हैं हम रुके थे, थैंक्स टू दीज गाइस, बहुत सारे लोग जो उतरे थे बहुत हम्बल थे। उन्होंने हम सब ने मिलकर गाड़ी को धक्का दिया और साइड में किया, क्योंकि ये गाड़ी बीच में थी। अगर बीच में पड़ी रहती तो वहाँ से जो भी दूसरी गाड़ी आ रही है, विजिबिलिटी ज़ीरो है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल यहाँ पे हो सकता था और सारे एक्सीडेंट हो सकते थे। इस कंडीशन में जैसे मैंने आपको पहले बोला है, हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। पहली बात, अगर आपको लगता है कि फॉग है, रात को ड्राइव करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, किसी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना ही पहुंचना है, तो हेडलाइट को आपको हमेशा लो पे रखना चाहिए। फॉग थोड़ा ज़मीन से ऊपर रहता है, जिसने हाई बीम किया तो वो फॉग का रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लो बीम पे आपको कम से कम तो विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कारवां बना के चलिए, अकेले हमेशा मत चलिएगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, वो भी मेरी गाड़ी को एज ए गाइडेंस यूज़ कर रहे थे। मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी, ट्रक के पीछे क्यों, जो भी बस या ट्रक होता है उनका जो लो बीम होता है या फॉग लाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उनकी विजिबिलिटी हमसे बहुत ज़्यादा गुना अच्छी होती है, तो उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जब हम एक किसी गाड़ी के पीछे चलते हैं तो एक गाइडेंस की तरह काम करता है। जो मेरे आगे गाड़ी चल रही थी वो ट्रक के पीछे या बस के पीछे चल रही थी, मैं उनके पीछे चल रहा था, मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ एक लाइन बना के चल रही थी, तो वो चीज़ फॉलो करना चाहिए। अगर कभी भी आपने ओवरटेक करने की कोशिश की इस कंडीशन में, तो यू नेवर नो, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा लेफ्ट में क्या राइट में क्या, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी बात, बहुत सारे लोग शायद इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं कि मैंने हैजर्ड लाइट ऑन कर रखा था। इसका रीज़न ये था, पहले मैंने ऑन नहीं किया था, लेकिन बाद में मैंने ऑन इसलिए कर दिया कि बहुत सारे ऐसे इडियट लोग भी थे जो ओवरटेक कर रहे थे इस कंडीशन में, है ना। तो कम से कम अगर हैजर्ड लाइट, ब्रेक लाइट तो है, अगर हैजर्ड लाइट ऑन है आपका, वो ब्लिंक कर रहा है, तो कम से कम पीछे जो आ रहा है उसको दिखेगा। जो पहले से इडियट है, इस कंडीशन में भी जो ओवरटेक करने की सोच रहा है, उसके लिए हमें ज़्यादा वार्निंग साइन देना जरूरी है। इसलिए मैंने हैजर्ड लाइट ऑन कर देते ताकि कोई पीछे से ओवरटेक भी करता है, कम से कम पीछे से बम्प नहीं मारेगा, पीछे से वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, पीछे से एक्सीडेंट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी। इस कंडीशन में जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यार बहुत सारे लोग बोलेंगे हैजर्ड लाइट करना मतलब रूल के खिलाफ है वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा प्रिकॉशन या फिर रेड सिग्नल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। ब्रेक लाइट है, फॉग लाइट भी ऑन कर लीजिए, अगर हैजर्ड लाइट है वो भी ऑन कर लीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये सब चीज़ें थी फॉग में। शायद पहली बार ही ऐसे डेंस फॉग में मैंने ड्राइव किया, बहुत ज़्यादा स्कैरी था, लेकिन मैं फाइनली सेफली घर पहुंच गया था। लेकिन मैंने कान पकड़ लिए थे, आज के बाद ऐसे डेंस फॉग पे मैं कभी रात को ड्राइव नहीं करूँगा। थैंक यू गाइस।